गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुभ सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रही हूँ जो कि आपको 22 तारीख को बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग देख के डरिएगा बिल्कुल भी मत। ये सिर्फ प्रश्न देखने में ही भारी भरकम है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा और बहुत ही मज़े का प्रश्न है ये। तो चलिए आइए हम जो है इस प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, दिया क्या है कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुलक से एक प्रश्न हमेशा पीसेस पूछता है सी सेट में। देखिए, जीएस तो आप पास कर लेंगे, लेकिन अगर आप सी सेट नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपकी तो कॉपी चेक होने से रही। तो ठीक है, तो इसीलिए आइए एक बहुलक का प्रश्न जो है बहुत ही आराम से मज़े-मज़े में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न में क्या दिया है कि निम्नांकित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया क्या है? देखिए, इसमें दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। 2 चीज़ें इसमें दी हुई होती हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता। आइए हम आपको पहले एक चीज़ समझा दें, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। देखिए, जो बहुलक होता है ना उसको मोड कहते हैं। बहुलक को क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। और जो बारंबारता होता है जो इसमें दिया हुआ है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसको एफ से डिनोट करते हैं। अब देखिए, बहुलक को निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बहुलक को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो बटा 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस F2 इंटू एच होता है। आप लोग बिल्कुल भी मत डरिए, मैं सूत्र को याद करने की ट्रिक आप लोगों को बता दूंगी अभी तुरंत ही। तो चलिए ठीक है, अगर आपको ट्रिक याद करना है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो है एल लिख लीजिए। सबसे पहले अगर आपको ये ट्रिक याद करना है, आपको ट्रिक याद नहीं हो रही है कि मतलब इसकी ट्रिक कैसे याद करिए, तो देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले आप लिखिए, क्या आप यहाँ पे लिखिए एल लिखिए, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले एल लिखिए और प्लस ये कोष्टक करिए और अपान करके यहाँ पे इंटू एच लिख दीजिए, ठीक है। इतना तो आपको याद हो गया, इतना तो आप कर ही लेंगे। एल और ये हो गया कोष्टक में। अब देखिए, अब इसमें दिया क्या है, एफ वन की बात कर रहा है ना, तो पहले एक एफ यहाँ लिखिए और एक एफ यहाँ लिखिए। ऊपर 2 एफ है और नीचे कितने हैं? तो नीचे जो है वो 3 एफ दिए हुए हैं, ठीक। नीचे कितने हैं? 3 एफ दिए हुए हैं। ये पूरा कोष्टक में है, नीचे 3 एफ दिए हैं। याद रखिए, पहले एल प्लस कोष्टक में ऊपर 2 एफ और नीचे 3 एफ इंटू एच हो गया। अब देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है, ऊपर 10 याद रख लेना है और नीचे जो है 102 याद रख लेना है। क्या? ऊपर 10 और नीचे 102। तो ये क्या हो गया? ये हो गया F1। और अब इसी को रख दीजिए और यहाँ पे हो गया F0 और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हो गया 102, तो यहाँ पे कर देना है 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, बस बीच में माइनस कर दीजिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर 2f में से एक f को माइनस करेंगे तो f ही आएगा, तो आप यहाँ पे एक 2 लगा दीजिए। ये देखिए, आपका फार्मूला हो गया रेडी। तो आपको फार्मूला याद करना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप एब लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये पूरा बड़ा सा कोष्टक लगाएं और यहाँ पे h लिख दें। अब ऊपर आपको 2f करना है और नीचे आपको 3f करना है। और एक फार्मूला याद कर एक नंबर याद कर लीजिए, ऊपर 10 और नीचे 102। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 10 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए, बीच में आप माइनस का सिंबल लगा दीजिए। अब देखिए, अगर हम 2f में से f निकालते हैं तो f ही बचता है। तो एक ही सिंपल ट्रिक याद कर लीजिए। तो आई होप आप लोग को फार्मूला याद हो चुका होगा। अब चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले तो हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। अगर आपको पूछेगा कि बहुलक वर्ग, देखिए इसमें बहुलक वर्ग देखना होता है। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, आप इसमें से देखेंगे जो बारंबारता है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 12 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो 12 का बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 60 और 80 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिख लीजिए बहुलक वर्ग बराबर 60 80। अब देखिए, अब यहाँ पे एल निकालते हैं जैसा कि फार्मूले में है। तो एल क्या होता है कि यही 60 और 80 में से जो सबसे छोटी संख्या है उसी को लिख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 60। अब इसमें एक और चीज़ निकालनी है, एच क्या हो गया? तो 80 में से 60 को ही माइनस कर देंगे तो आपका एच निकल आएगा, तो 20 हो गया आपका एच। अब देखिए, अब हम F1 निकालेंगे। तो F1 क्या होगा? यही जो हमने देखा है कि इसमें जो बड़ी संख्या है बारंबारता की, तो यही हो जाती है आपकी F1 और इसके आगे वाली संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी F2। चूँकि F1 से हम पहले आएंगे तो F0 हो जाएगा, -1 करेंगे तो ये हो गया F0। तो आपको मान मिल गया है F0, F1 और F2 का। अब चलिए आते हैं फार्मूले में। तो बहुलक बराबर है क्या? तो फार्मूला जैसा कि आपको पता है, L प्लस बड़ा
बड़ा सा कोष्टक लगाइएगा इंटू एच, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। अब बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी है तो 60 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों ने देखी तो 12 है, और माइनस F0 की कितनी वैल्यू है 10 हो गई। तो अब जो है यहाँ पे आप रखेंगे 2 इंटू F1 वापस से 12 माइनस F0 वापस से 10 माइनस F2 6 हो गया। अब देखिए 60 और प्लस इसको ऐसे ही रहने दें, अब हम कोष्टक को जो है सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 12 का 2 सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 12 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर माइनस 10 और माइनस 6 लिख देंगे। और h की वैल्यू कितनी है तो h की वैल्यू हमने देखी थी, h की वैल्यू है 20। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, 60 और प्लस 2 बटा 24 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस 6 को उसी तरह लिख दे रहे हैं। अब आते हैं आगे। अब 60 प्लस 2/8 इंटू 20, जैसा कि आपको पता ही है 14 माइनस 6 है तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2/8 गुणे 20 हो जाएगा। अब 60 प्लस 2/4 है तो हम देखेंगे अगर 2 से हम इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो 2 एक का नम 2 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। अब हम 1/4 गुणे 20 लिखते हैं, वापस से हम देखते हैं कि 4 को 20 से काटा जा सकता है, तो 4 पचे 20 हो गया। अब इज इक्वल टू 60 प्लस 5, तो आंसर आ गया हमारा 65। यही आपका क्या है आंसर है। देखा आप लोगों ने कितना आसान प्रश्न था। तो आप जो है मेरी वीडियोस को देखते रहिए और लगातार जो है बने रहिए। मैं 22 तक आप लोगों को 4-5 ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मैं आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।